तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और जियांग तियान की सिटी के पैलेस में गए थे, जहां जियांग और उसके साथ वाले 2 मास्टर्स उसी एटर्नल लाइफ स्टोन को लेने आए थे। लेकिन जिन उन्हें समझाता है कि वो जो करना चाहते हैं वो गलत है, पर फिर भी वो नहीं मानते। इसके बाद जियांग को वो एटर्नल लाइफ स्टोन मिल जाता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है, जो कि असल में नकली था, जिसे वी लिंग ने वहाँ छुपाया था ताकि किसी को असली एटर्नल लाइफ स्टोन ना मिले। लेकिन जिन उस असली स्टोन को ढूंढ लेता है, पर जब वो वहां से बाहर आता है तो देखता है कि जियांग और उन दोनों मास्टर्स को तियान की सिटी के गार्ड्स ने रोक लिया है, जिसके बाद जिन उन्हें टेलीपोर्ट कराकर बचा लेता है। इसके बाद जियांग फिर से जियांग को समझाती है कि वो जो करना चाह रहा है वो सही नहीं है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस का पता पूछ रहे थे, उन्हें अभी तक किसी ने उस जगह का पता नहीं बताया है, जिसकी वजह से तियान की सिटी का किंग वी लिंग खुद वहां मार्केट में आ जाता है और सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करवाता है। अब वी लिंग के गार्ड्स उन लोगों से कहते हैं कि अगर अब भी उन्होंने वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस का पता नहीं बताया तो वो सभी को मार देंगे। तभी वी लिंग की नजर उस छोटे बच्चे पर जाती है जो थोड़ा डरा हुआ था, जिस वजह से वी लिंग उसे आगे बुलाता है और उससे कहता है कि हमें बता दो कि वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस कहाँ पर है। पर वो बच्चा डरते हुए वी लिंग की लालटेन को देख रहा था, तो वी लिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस हमें वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस का पता बता दो। अब वो बच्चा डरकर पीछे देखता है जहाँ बाकी लोग उसे पता बताने से मना कर रहे थे, इसलिए वो भी हिम्मत करके वी लिंग से कह देता है कि वो पता नहीं बता सकता। लेकिन इससे वी लिंग को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस बच्चे को गर्दन से पकड़ते हुए उठा लेता है। तो वो उससे कहता है कि अब मैं और ज्यादा शांत नहीं रह सकता। लेकिन इतने में ही जिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि अगर तुम वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस ही चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर इनवाइट करता हूँ। और इतना कहते हुए वो उसे लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर सभी गार्ड बहुत हैरान थे। इसके बाद हमें वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस के अंदर फैंग को दिखाया जाता है, जो एक पोर्टल ओपन करके तियान की सिटी में जाने को तैयार थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वी लिंग यहाँ आने के लिए दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तभी अचानक उस पोर्टल से वी लिंग बाहर आता है, जिसे देखते हुए फैंग तुरंत ही रास्ते से हट जाती है, जिसकी वजह से वी लिंग सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिन और जियांग वहां पर आते हैं, जिन्हें देखते हुए वी लिंग फिर से खड़ा होकर कहता है कि तुम एक किंग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका नतीजा पता है? जिस पे जियांग कहती है कि हमने आपकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, आप ही तो यहाँ पर आना चाहते थे, इसलिए सीनियर आपको यहाँ ले आए। तभी जिन भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम किंग हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने ही लोगों को परेशान कर सकते हो। वो तो अच्छा है कि मैं सही वक्त पर वहाँ आ गया, वरना अगर किसी को भी चोट लगती तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता। ये सब कहते हुए जिन वी लिंग के बहुत करीब आ चुका था, जिससे वी लिंग फिर से डर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो घबराकर जिन से पूछता है कि आप मुझसे क्या चाहते हो, तो जिन वही एटर्नल लाइफ स्टोन बाहर निकालता है, जिसे देखते हुए वी लिंग कहता है कि ये तो मेरा एटर्नल लाइफ स्टोन है। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, ये मैं तुम्हारे ही घर से लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? इस पे वी लिंग डर के मारे कहता है कि अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं। इस पर जिन कहता है कि कमाल है, जितना मैंने सुना था आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। तो वी लिंग कहता है कि मुझे इस स्टोन को आपको देने में कोई तकलीफ नहीं है और आप तो इमोर्टल हो, इसलिए अगर मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ तो उससे अच्छा क्या ही होगा। मुझे तो बस आपकी तरह एक इमोर्टल बनना है। ये सुन के जिन बहुत ही तेज तेज हंसने लगता है, तो वी लिंग, फैंग और जियांग तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद वी लिंग पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हो, तो जिन कहता है कि लगता है तुम्हें इमोर्टल बनने की बहुत ज्यादा इच्छा है, शायद तुम इमोर्टल वर्ल्ड को भी देखना चाहते हो। और इतना कहते ही जिन वी लिंग के सर पर हाथ रखता है, जिससे वो वहां से सीधा इमोर्टल वर्ल्ड में मतलब जियामू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां वो देखता है कि बहुत सारी स्पिरिट अभी कुछ ह्यूमंस के पीछे भाग रही है और वो ह्यूमंस बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वो स्पिरिट उन्हें खा रही थी। तभी एक स्पिरिट वी लिंग की तरफ भी आती है, लेकिन वी लिंग अपनी तलवार से उसे मार देता है, जिसके बाद दूसरी स्पिरिट आकर उसे नीचे गिरा देती है। साथ ही वहां पर कई सारी स्पिरिट्स आने लग जाती है जो वी लिंग पर अटैक करना चाहती थी। ये देखकर वी लिंग घबराकर अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अब सेफ नहीं है क्योंकि बहुत सारी स्पिरिट्स उसके आसपास घूम रही है। तो वी लिंग उनसे डरकर वहां से भागने लगता है, पर तभी उसे वहां से मिस अपनी फॉक्स पर जाते दिखती है।
तो वो उससे हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिस उस पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। ये देखकर वीलिंग बहुत डर जाता है और अर्थ पर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तभी उसे जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुम ही तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना चाहते थे, अब क्या हुआ। इस पर वीलिंग कहता है कि नहीं, ये वर्ल्ड मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस भेज दो। लेकिन जिन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें अभी वहीं रहना होगा। इधर वीलिंग डरते हुए भाग रहा था, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है, जहां वो नीचे एक स्टोन पर आकर गिरा था, जहां उसे एक बड़ी सी स्पिरिट दिखाई देती है। साथ ही तभी उसके सामने जिन की चारों सर्वेंट भी आ जाती है, जहां निकी वीलिंग से कहती है कि यंग मास्टर, हमें किसी भी कीमत पर जियामू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन वीलिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जगह बहुत खतरनाक है। पर निकी कहती है कि यंग मास्टर, आप ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन इतने में ही अचानक से निकी पर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर वीलिंग और ज्यादा घबरा जाता है और वापस से टेलीपोर्ट होते हुए अर्थ पर आ जाता है, जहां वो अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और कह रहा था कि मुझे फिर से उस वर्ल्ड में नहीं जाना, हमारी अर्थ ही अच्छी है। जिस पे जियांग हैरान होते हुए फैंग से कहती है कि मास्टर, आपको क्या लगता है कि ये किस बात से इतना डर रहा है। तो फैंग कहती है कि हम बहुत लो लेवल कल्टीवेटर्स हैं, हमारे लिए इमोर्टल वर्ल्ड को समझ पाना नामुमकिन है। अब वीलिंग जिन से पूछता है कि इतने खतरनाक वर्ल्ड में आपने सरवाइव कैसे किया, जिस पर जिन कहता है कि जिस तरह से आप यहाँ के किंग हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए कई सारे लोग हैं, वैसे ही वहाँ पर भी मुझे खुद को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग मिले थे और उन्हीं की वजह से ही मैं उस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाया। जिस पे वीलिंग कहता है कि मैं सारी बात समझ चुका हूँ, साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये सब बातें बताई और मुझे एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। तो जिन उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें और किस चीज से बचाया है। जिसके बाद जिन उसी एटर्नल लाइफ स्टोन को निकालता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर इविल ऑरा है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है और धीरे धीरे ये तुम्हारी पूरी बॉडी को खत्म कर देता और तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं लगता। अब इस चीज से वीलिंग को कुछ याद आता है और वो कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की कि जब से ये स्टोन मेरे पास आया है तब से मेरे शरीर में अलग अलग बीमारी फैलने लगी है। साथ ही मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी बूढ़ा हो चुका हूँ। ये सुनकर फैंग और जियांग दोनों बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें वीलिंग को देखकर नहीं लगता कि वो सच में 30 साल का होगा। तो जिन उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर आप चाहते हो कि आप फिर से यंग हो जाओ तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन वीलिंग की बॉडी से वही इविल ऑरा निकाल रहा था, जहां वो महसूस करता है कि इस स्टोन के अंदर उसकी सोच से कई ज्यादा इविल एनर्जी है। जिसके बाद उसने पूरा इविल ऑरा निकाल लिया था, जिस वजह से वीलिंग फिर से 30 साल का हो जाता है। जो देखकर जियांग कहती है कि अब आप उतने भी ज्यादा बुरे नहीं दिख रहे जितना आप पहले दिख रहे थे। अब वीलिंग बहुत ही ज्यादा खुश था और वो जिन से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब करने का, बदले में मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ और अब से मैं आपका डिसिपल हूँ। इस पर जिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बस अब आपको एक अच्छा पर्सन बनना होगा। जिसके बाद वीलिंग जिन से पूछता है कि जिस तरह से एटर्नल लाइफ स्टोन के अंदर एविल ऑरा था, तो क्या उसी तरह से दूसरे एटर्नल लाइफ स्टोन के अंदर भी उसी टाइप का एविल ऑरा होगा। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या अभी एक और एटर्नल लाइफ स्टोन है, जहां हमें पता चलता है कि असल में ये एटर्नल लाइफ स्टोन आधा था और आधा स्टोन एटर्नल लाइफ पैलेस में रखा हुआ है। इसलिए जियांग चाहता था कि वो आधा स्टोन वीलिंग से चुराकर दोनों स्टोन को कंबाइन कर सके। अब जिन जियांग से कहता है कि हमें अभी वहां के लिए निकलना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम एटर्नल लाइफ पैलेस में आ जाते हैं, जहां पर जियांग और वो दोनों मास्टर आ चुके थे और अभी वो चेंग शेंग के सामने खड़े हुए थे, जहां चेंग शेंग कह रहा था कि तुम तीनों किसी काम के नहीं हो, तुम एक अकेले लड़के को हराकर उससे वो स्टोन तक नहीं ला पाए। पर वो दोनों मास्टर्स जियांग को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि इसमें जियांग या हमारी कोई गलती नहीं है, जिन ताकतवर ही इतना है कि हम उसे नहीं रोक पाए। तभी जियांग अपने घुटनों पे आते हुए चेंग शेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि आप प्लीज इस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ एक डिजास्टर पैदा होगा जिससे कई सारे लोग मारे जाएंगे।
क्योंकि हमने सिर्फ अपनी तरफ से प्लान को देखा है, जबकि दूसरी तरफ इससे नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इस पर चेंग शेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आधे एटर्नल लाइफ स्टोन को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों पर हमला कर देता है, जिस अटैक की वजह से वो तीनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद चेंग शेंग कहता है कि लगता है अब मुझे सेकंड प्लान स्टार्ट करना ही होगा, और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।